मेहनत कर रहे हैं, प्रकृति कितनी मेहनत कर रही है उसके पीछे, कितना बड़ा एक सिस्टम काम कर रहा है उसके पीछे। तो उसके लिए हम आगे रीडिंग करेंगे। मैं तरुण जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रीडिंग करें प्लीज। सर जी। यस बिल्कुल। धन्यवाद 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 सर जी। यस। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। थैंक यू, बहुत अच्छे से रीडिंग किया आपने। तो हमें सबको क्या सोचना है यहाँ पे कि हमें हर रोज जो खाना मिलता है उसके लिए कितने लोग मेहनत करते हैं। खेत का जुताई करना, बीज बोना, खाद डालना, महीनों तक पानी का जो प्रोसेस है, कितनी चीजों से उस फसल की रक्षा करना, और फिर लास्ट में वो एक फसल तैयार होती है। और उसका फसल कटने के बाद उसके हमारे पास पहुंचने तक में कितने सारे प्रोसेस हैं, पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कितनी दूर दूर से वो चीज हमें हमारे घर के पास में मिलती है, और सबसे बड़ी बात फ्रेश और ताजी मिलती है और साल भर मिलती है। कितने कोऑर्डिनेशन से काम होता होगा वो सोचो आप। सिर्फ इमेजिन करो, आज हमारा 125 करोड़ लोगों का देश है, और 100-110 करोड़ लोगों को अगर 3 टाइम का प्रॉपर खाना मिलता है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी 2 साल पहले कोविड के टाइम पे कितने लोग डर गए थे एकदम से, अरे क्या होगा, सब बंद हो जाएगा, खाना तो घर में भर ले। लोगों ने पूरे के पूरे सब सामान उठा के मैगी के पैकेट ये वो जो मिला ले लेके घर में भर दिए, बिस्किट के 50-50 पैकेट ला के रख दिए थे। क्यों? डर था कि जब सब खाना खत्म हो जाएगा। पूरे लॉकडाउन के टाइम मिलता रहा ये खाना, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। और कितने सालों से आप देख सकते हैं हर रोज 365 डेज हमें मिलता है। इतना ही नहीं, हम अगर रेस्टोरेंट में जाएं, सुपरमार्केट, 5 स्टार होटल हो, ढाबे हो, जो रेस्टोरेंट रहते हैं, सब हर जगह हमेशा मिलता है। सही में सोचो तो कितनी हैरानी वाली बात है ये। कभी इतनी गहराई से सोच ही नहीं पाए हम तो, कभी मेरे तो कभी इतना इतना डीपली ध्यान नहीं गया कि कितनी बड़ी व्यवस्था काम करती है। हमें इन ग्रेटिट्यूड फील करना है। हो सकता है कि हाँ आप लोगों को ऐसा लग रहा हो, कि मुझे भी पहले कई बार ऐसा लगता था कि इसमें ग्रेटिट्यूड वाली बात क्या है। एक सिस्टम बना हुआ है पूरा कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मान लो मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं कपड़ा बना रहा हूँ और उसमें मेहनत कर रहा हूँ, उससे पैसा कमा रहा हूँ। फिर वो सब्जी उगा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, सब्जी उगा रहा है, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, उससे खरीद रहा हूँ। मैं मेरे काम में कर रहा हूँ, वो उसके काम में कर रहा है। ये भाव हमारे मन में बहुत बार आ जाता है, पैसा देके मैंने चीज खरीदी है, मुफ्त तो ली नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड क्यों आए उसमें? ऐसा कई बार ऐसा विचार आता है। उनको उनकी मेहनत के पैसे तो मिल रहे हैं ना, मैं भी तो मेहनत कर ही रहा हूँ ना, कोई खाली तो बैठा नहीं, हर आदमी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है। लेकिन हमें सोचना है इस बात को, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन कोई अगर खेती नहीं करता, अनाज नहीं उगाता, सब्जी नहीं उगाता, फ्रूट नहीं उगाता, कोई हमें कोई वो चीज को हमारे पास तक नहीं पहुंचाता, तब हम उस पैसे का क्या करते? सिर्फ इमेजिन करो, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपके पास 100 करोड़ रुपए रख दिए जाए वहां पे, और खाना नहीं हो, क्या करोगे आप? सोचो, बहुत गहरी बात है, इमेजिन करो इस बात।
तो जब इस बात को हम गहराई से सोचते हैं तो सही में ही ये जो किसान है, ये दूध सप्लाई करने वाले जो हमारे भाई लोग आते हैं, ये होलसेलर, रिटेलर, सब्जी वाले, लारी वाले, सबको दिल से धन्यवाद कर, और इस सबसे भी ऊपर जाके इस प्रकृति को धन्यवाद करना है। जो खाना हमें मिल रहा है वो सच में कहे तो ये इस यूनिवर्स का गिफ्ट है हमारे लिए। क्योंकि आप समझो प्रकृति जो हमें एक बीज से कितने सारे फल देती है। अभी मैंने मेरे घर में कुछ गमले लगाए, उसने एक छोटा सा पैकेट लाके बीज डाल दिए उसमें, बोले इसमें से सब्जी उगेंगी, आपकी ऑर्गेनिक सब्जी उगेंगी। बहुत अच्छा है। 7-8 दिन में छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए, पूरे भर गए उसके अंदर। तो ये कुछ तो कुदरत का कमाल है ना। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बनता है, सालों साल कितने हजारों फल देता होगा, आप सोचो। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है ये। और प्रकृति इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझने की है, जिसको चाहिए इतनी व्यवस्था करके बना रखी है, कितना बड़ा सिस्टम। यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि इस समय प्रकृति में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज देती है, वो है पानी। हमारे जीवन में पानी का कितना महत्व है, क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है? तो आगे हम उस पानी के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए मैं गोवा से श्रेया पाल जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप रीडिंग करें। आई थिंक वो अवेयर नहीं है, तो मैं सुमित्रा जी हैं जयपुर से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। यहाँ से पढ़ना भोजन के लिए कृतज्ञता महसूस करने की, नहीं, मांस उपलब्ध कराने वालों। ओके, मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तराओं, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं, और हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। लॉरेन इसली, 1907 से 1977, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने रीड किया। अब ये हमने जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ मुझे इतना बड़ा समझो ना झटका लगता है एकदम से, कि अभी तक हमने पानी को कैसे देखा है कि हमारी लाइफ से, हमारे पीने के लिए, हमारे खाने से संबंधित चीजों के लिए, लेकिन हम अपनी लाइफ के बाकी सारे एरिया भी देखें। हम जिन घरों में रहते हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो हम ग्लास यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, जो भी चीजें प्रोसेस में बनती है, फैक्ट्रीज में बन रही है, बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। कितनी हैरानी की बात है। मतलब समझे ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि हमारी बॉडी क्या बोलते हैं ना कि मैक्सिमम पार्ट पानी से बना, 60 से 70% हमारी बॉडी पानी से बनी। हमारा हार्ट में 73% जितना पानी है, हमारे लंग्स, हमारी स्किन, हमारी मसल्स, यहाँ तक कि हमारी हड्डियां भी
30% 31% पानी है उसमें। कितना बड़ा पानी का हमारे शरीर में। अब लगातार 4 दिन मत नहाओ, पता लग जाएगा हमारा बॉडी से कैसा स्मेल आने लगेगा। कितना बड़ा योगदान है पानी का हमारे लिए। धरती पे हर चीज के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं, दूसरे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके लिए पानी का कितना, मतलब इस पूरी सृष्टि के लिए एक्चुअल में जादू है। इसलिए जो जो बात उन्होंने वहां पे जो बताई, जो उसमें कि अपना लोरा लेस्ली ने जो कहा है कि यदि पृथ्वी पे कोई जादू है तो वो पानी है। एक्चुअल में बहुत गहरी बात है, लेकिन हम इस पानी के लिए कितने ग्रेटफुल होते हैं ये हमें चेक करना है, क्योंकि हमें आसानी से मिल जाता है और इसलिए हम उसको शायद ग्रांटेड ले लेते हैं और दिल से उसके लिए उतना धन्यवाद नहीं कर पाते जितना एक्चुअल में हमें करना चाहिए। एक हफ्ता पानी ना आए, घर में सप्लाई बंद हो जाए, बाथरूम में पानी ना आए, क्या होगा? सिर्फ इमेजिन करो। मैं कल की बात कर रहा हूँ, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे आई हुई है, उन्होंने बताया कि एक वीक के बाद उनका वहां हरियाणा में नारनौल जगह, एक वीक के बाद घर पे पानी की सप्लाई आई। वो टैंकर वैंकर से करके हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आया होगा, इशू, दम निकल गया। बोले टैंकर अरेंज करना, वहां से भरवाना, फिर लाना, कितनी मेहनत बढ़ती है। हमें आसानी से मिल जाता था, हम उसको गारंटेड ले लेते। तो आज हमने इसके इस पानी के महत्व को समझा है, तो हमें दिल से इसके ऊपर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी। तो हमें हर वक्त, जो खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, इस भोजन के लिए, इस पानी के लिए दिल से महसूस करके धन्यवाद करना है। ये बहुत जरूरी चीज है। और जब हम ऐसा करते हैं तब उसका असर केवल हमारे जीवन पे ही नहीं होता है, इसका असर पूरे संसार पे होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो उसके लिए मैं सारंग मिश्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सारंग मेराशी जी, कि आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने रीडिंग किया सारंग जी। तो यहाँ पे उत्तर ने बहुत ही गहरी बात की है। जब हम पानी और भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं, तब पूरे संसार में सभी को खाना और पानी मिले, उसके लिए हम उसमें मदद कर रहे हैं। आपको लग सकता है कैसे होता है, तो उन्होंने कितना क्लियरली लिखा है कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि आप मान लो आपके घर में 10 लोग हैं और उसमें 2 लोग मेहनत करते हैं, तब उसका फायदा सभी 10 लोगों को होता है। इसी तरह से जब हम सब मिलके खाने को धन्यवाद करते हैं, पानी को धन्यवाद करते हैं, तो ये यूनिवर्स है, ये वो हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स जो जरूरतमंद है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा एक सपोर्ट करेगा, ये लो है। इसलिए अगर हम जब भी खाना खाएं, हम सब साथ में मिलके भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं। जब हजारों लाखों लोग इस चीज को करते हैं, तो दूसरे लोगों को भी इसमें साथ में और जोड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज जाती है।
तो उसका क्या फायदा हो? जितने ज्यादा लोग साथ में कृतज्ञता करेंगे तो न्यूटन के नियम के हिसाब से उतना ही रिवर्स में वापस आएगा और बहुत सारे लोगों को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। तो हमें हमारे लिए तो करना ही करना है, साथ में उन गरीब लोगों के लिए भी करना है, संसार में जो भूखमरी है उसको मिटाने के लिए भी करना है। और खुद को इसका फायदा कैसे होगा वो भी समझने की बात है कि जब हम भोजन और पानी को धन्यवाद करते हैं वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर उससे डेवलप होता है, बनता है। और दूसरा फायदा ये होता है, इससे हम ज्यादा समय कृतज्ञता में रहते हैं, हमारे जीवन में जादू कायम रहता है। क्योंकि आप सोचो, दिन में कम से कम 3-4 बार हम खाएंगे, 10 बार पानी पिएंगे और इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी 12 से 15 बार तो हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो भी हमें फायदा है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हमारी डेली रूटीन की चीजों से हम जोड़ते हैं तो प्रैक्टिस में बने रहना भी कितना अच्छा है हमारे। अब आगे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि कृतज्ञता से जो हमारा ये भोजन है इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बदल जाता है और वो खाने को एकदम प्योर बनाता है। तो ये भी बहुत समझने वाली चीज है। तो उसके लिए मैं रीडिंग के लिए पूजा जी हैं शिमला से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रीडिंग करें। थैंक यू सो मच सर। यस। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेषक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने में उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और थैंक यू। कितनी बड़ी बात इस पैराग्राफ में की, बहुत अच्छे से आपने रीडिंग किया। थैंक यू पूजा जी। यहाँ उधर जो बात कर रहे हैं साइंस की बात करें, क्वांटम फिजिक्स की बात करें कि मैजिक की ये जितनी भी हम बातें देख रहे हैं ना ज्यादातर इसमें साइंटिफिक है। वो कहते हैं जब पुराने जमाने के लोग खाने के साथ प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करके उसको शुद्ध बनाते थे, और आज क्वांटम फिजिक्स भी यही बात कहता है। वो कहते हैं कि आप किसी चीज को देख के जो फील करते हो, उसके लिए जो भी सोचते हो, उसका असर तुरंत उस वस्तु पे पड़ता है। ऐसे रिसर्च हुए हैं कि उनके हिसाब से पानी में भी मेमोरी होती है, इमोशंस होते हैं, प्लांट्स पे भी इसका बहुत असर होता है, जो पौधे होते हैं उनमें भी इमोशन होते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कोई भी व्यक्ति भोजन और पानी पे कृतज्ञता का अभ्यास करता है तब उस खाने में, उस पानी में, उसके अंदर जो है एनर्जी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और सही में आपका खाना आपके शरीर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, एक अच्छा प्रभाव डालेगा वो खाना। ये सब सुन के शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने इस चीज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जो आप खुद भी अपने घर में कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 कांच के जार लिए, सब में सेम क्वांटिटी में पके हुए चावल भर दिए और जार को पूरा टाइट बंद करके सील पैक कर दिया। एक जार के ऊपर उन्होंने लिख दिया लव यानी कि प्यार, दूसरे पे उन्होंने लिख दिया हेट यानी कि नफरत, और तीसरे पे लिख दिया इग्नोर यानी कि उपेक्षा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ऐसा करके उन्होंने लिख दिया। अब वो क्या करते थे, हर रोज एक बार केवल 1 मिनट के लिए वो लव वाले जार को उठाते थे, उस चावल से बहुत प्यार करते थे, प्यार से बात करते थे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे,
उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। ऐसे हर रोज एक बार 1 मिनट के लिए वो हेट वाले जार के पास जाके नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसको गाली देते हैं, जो भी ऐसा एक बुरा भाव रखते हैं। और जो तीसरा जार था इग्नोर वाला, उसको 2 महीने के लिए उन्होंने साइड पे रख दिया, दिखा ही नहीं उसकी तरफ, गौर ही नहीं किया उसकी तरफ। 2 महीने के बाद क्या होता है वो एक हम वीडियो में देखेंगे, बहुत समझने वाली बात है। यस भक्ति जी, वीडियो प्लीज। तो आइए जानते हैं द वायरल राइस एक्सपेरिमेंट के बारे में। डॉक्टर इमोटो के इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है कुछ कुक्ड राइस से, जहां पर उन्होंने कुक्ड राइस को थोड़े पानी के साथ मिलाकर 3 अलग अलग एयर टाइट जार में बंद करके रख दिया। उसके बाद उन तीनों जारों को अलग अलग स्लिप लगाए गए। पहले जार पर लिखा गया लव, दूसरे पे लिखा हेट एंड तीसरे पे लिखा गया इग्नोर। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, डॉक्टर इमोटो ने अगले 30 दिनों तक पहले जार में रखे चावलों को लव, ग्रेटिट्यूड, पीस जैसी फीलिंग से एक्सप्रेस किया, जैसे कि आई लव यू, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, तुम्हें देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हो जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वाले जार में रखे गए चावलों से उन्होंने नफरत, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बात की, जैसे कि आई हेट यू राइस, यू आर एन इडियट, तुम्हें देखते ही मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। टू बी शॉर्ट, डॉक्टर इमोटो ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी उस सेकंड जार में रखे चावलों पर निकाली और थर्ड जार को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया, जैसे कि उस जार में रखे चावलों का डॉक्टर इमोटो की लाइफ में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि गजब का पागल डॉक्टर है, चावलों से बातें कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद इस पागल डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट सचमुच बहुत हैरान करने वाले थे। कुछ दिनों में ही चावलों में गजब के चेंजेस आने लगे, यानी कि जिन चावलों को नेगेटिव एनर्जी दी जा रही थी, जिनसे गुस्से में बात की जा रही थी, वो चावल मोल्ड यानी कि बुरी तरह से सड़ने लगे, और जिन चावलों को पॉजिटिव एनर्जी यानी कि प्यार, सद्भावना और पीस जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जा रहा था, वो चावल लगभग वैसे ही थे जैसा उन्हें रखा गया था, और जिन चावलों को इग्नोर किया जा रहा था वो चावल भी सड़ने लगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इमोटो, जब किसी चीज को बाकी सबसे आइसोलेट कर दिया जाता है तब उस चीज पर भी सेम नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट और लोगों को डॉक्टर इमोटो के इस प्रयोग ने हिला दिया। उसके बाद लाखों लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया और हर बार रिजल्ट लगभग सेम ही थे। बट हियर इज द कैच, डॉक्टर इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट केवल आपके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप राइस से बात कर रहे होते हैं तब असल में आप राइस में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उस समय आपकी फीलिंग कितनी इंटेंस है। अगर हंसते हुए या मजाक में आप बोलोगे कि आई हेट यू, तब ऐसे में एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसलिए फीलिंग्स का प्योर होना बहुत जरूरी है। प्योर फीलिंग्स के साथ किए गए इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाओगे कि कैसे केवल आपके विचार और आपके वर्ड्स आपके आसपास के लोगों की और इवन इस पूरे यूनिवर्स की सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या खुद को हर समय क्रिटिसाइज करने वाले लोग असल में अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और यही नेगेटिव एनर्जी आपको भी चावलों की तरह अंदर से सड़ाने लगती है और मैनिफेस्ट करती है नाकामी, बीमारी और टूटे हुए रिश्तों और नाखुश जिंदगी के रूप में। सो बी अवेयर व्हाट यू थिंक एंड से। और आखिर में आपको विवेकानंद जी की कुछ लाइनों के साथ छोड़े जाता हूँ। वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार। थैंक यू सो मच। कितनी गहरी बातें थी इसमें। हमने देखा जो लव वाले राइस थे वो येलो थे, इग्नोर वाले थोड़े खराब थे और हेट वाले पूरे सड़ गए। आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं चेक करने के लिए। बहुत लाखों लोगों ने प्रयोग किया है, हर बार सेम रिजल्ट मिले हैं, लेकिन सही फीलिंग के साथ उसको करना है। तो ये एकदम क्लियर है ये बात कि हम जो खाना खाते हैं उस समय क्या करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे खाने के साथ हमारे अंदर जाता ही है। ये कन्फर्म बात है। तो आप समझे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, आप चेक करें, खाना खाते समय हमारा ध्यान है तो मोबाइल में है, टीवी में है, हमें सच में पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता बहुत बार। और इसलिए हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खाना खाएं, उसका उतना फायदा हमें नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। कई बार हम खाना खाने के समय पे कोई निगेटिव बात है, किसी की कंप्लेंट, किसी की शिकायत कर रहे हैं, तो उसका भी बुरा असर हमारी हेल्थ पे होता है उस खाने के साथ। तभी बोलते हैं खाना खाने के टाइम एकदम शांति से बैठ के खाओ। बोलते हैं ना, आराम से बैठो, चबा चबा के आराम से खाओ। क्यों कहा जाता है? ये परंपराओं में हम देख सकते हैं, लिखा गया हमारे लिए। ये बहुत समझने की बात है। और जब आप खाना खाते समय और पानी पीते समय खाने पे ही ध्यान दे रहे हैं, पानी पे ही ध्यान दे रहे हैं, एक एक निवाला लेने से पहले धन्यवाद का भाव रखते हैं, खाते समय आप अवेयर हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ,
तो खाने का स्वाद ही बदल जाएगा। और जब आप खाना खाएं या पानी पिए तब पहले उसके लिए दिल से धन्यवाद करें। उसके सच में बहुत सारे फायदे। सबसे पहले तो आप जितनी बार भी खाओगे उतनी बार कृतज्ञ होगे, जैसे मैंने बोला, दिल से थैंक यू करोगे। और दूसरा, जब शरीर में असर पड़ेगा वो लाजवाब होगा, लाजवाब होगा। हम कहीं भी धार्मिक जगह पे जाते हैं, मंदिर में जाए, मतलब प्रसाद है भगवान को लगाया, जल है भगवान को लगाया, जो भी धर्म में हम देखें, प्योर हो जाता है, उसमें पावर आ जाती है, एनर्जाइज हो जाता है। तो सेम चीज आप घर पे कर सकते हैं, बहुत पावर है इसके अंदर। तो अभी हम आगे रीडिंग करेंगे। उसके लिए मैं विष्णु जी हैं सूरत से, उनको रिक्वेस्ट करूंगा आगे की रीडिंग के लिए। थैंक यू सर। Yes. पुराने जमाने से सर चालू करना है? नहीं, भोजन और पेय। ओके। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने के पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिससे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या और से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। थैंक यू सर, अच्छे से रीड करने के लिए। जितनी बार आपसे समझो से बताया कि कृतज्ञ होने की आप आदत बनाते हो, जो आपको हर एरिया में काम लगे। कैसी कैसी देखो बातें इसमें बताई गई हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी जो खाना है जिसपे आप धन्यवाद दिल से आपने थैंक यू कहा, उसका असर होगा जैसे चावल पे हुआ था, आपने देखा, आपके शरीर को हर तरह से पोषण देगा। ये बहुत समझने वाली बात है ये। और तीसरा हो गया है कि जब भी खाना या पानी जैसे हम ये चीजें हैं, उसके ऊपर हम जो है उंगलियों से भी हम कुछ छिड़काव कर सकते हैं। जैसे हम जादुई पाउडर को छिड़कते हैं, कुछ करते हैं, तो इसका भी जैसे कोई चीज हमने खाने बैठे, उसके ऊपर हमने ऐसे कुछ ऐसा डाला तो हमारे को उसका एकदम से स्वाद बढ़ेगा उसका। तो ये चीज भी बहुत काम करती है, जादुई पाउडर जैसे कोई चीज होती है। तो धन्यवाद करने से दुनिया में खाने की जो चीजें हैं उसकी हम प्रचुरता ला सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है और इससे दुनिया के बहुत सारे लोगों को खाना मिलने में हम योगदान कर सकते हैं। हमें न्यूटन के लॉ के अनुसार हमने इस चीज को समझा, तो अब आगे उत्तर में समझा रहे हैं कि हमें किस तरह भोजन और पानी लेना है और उसमें वो कितना स्वादिष्ट लगेगा वो बता रहे हैं। यहाँ पे उत्तर अपनी खुद की प्रैक्टिस की बात करती हैं कि आप भी कर सकते हैं। वो बताती है कि जब भी आप ये कर सकते हैं कि एक छोटी सी डब्बी जैसे नमक की होती है, लेने के लिए यूज करते हैं, उसको लेके वो डब्बी को खाली कर दिया जैसे, और उसमें धन्यवाद को, थैंक्स को भर दिया, कृतज्ञता को भर दिया। जब भी कुछ खाने पीने लगे आप, तब वो डब्बी उठा के सीधा पाउडर छिड़क दें, तो उसमें खाने के साथ कृतज्ञ होने की आपकी एक आदत बन सकती है उससे।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी रीडिंग के लिए मैं प्रियंका गुप्ता जी हैं कोलकाता से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। या दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो आज के दिन हमें याद करके हर चीज खाने से पहले और पीने से पहले कृतज्ञ होना, और किसी वजह से अगर हम भूल गए तो बाद में याद आया, तब उस समय उसको याद कर सकते हैं। उस समय से पहले की एक दो पल की कल्पना करके मन में धन्यवाद करें। उतर कहते हैं कि इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में भोजन और पानी जैसी सरल चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना, ग्रेटफुल होना सच में कृतज्ञता का दी बेस्ट एक्सप्रेशन है। और अगर हम वो दी बेस्ट लेवल पे थैंक यू का जो भाव है उसको अगर महसूस कर सकेंगे, तो सही मायने में हमारे जीवन में बहुत जादू होगा, बहुत बड़ा जादू। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। तो आज से हम सबको इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो अभी आज का जादुई अभ्यास क्रमांक पढ़ लेते हैं। उसके लिए मैं ज्योति जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। ज्योति भाटिया जी, नागपुर से। आपके पास प्रॉब्लम? अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से पहले ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को मैं थैंक यू कहता हूँ जिन्होंने भी रीडिंग किया है, और काफी सारे लोगों को चांस नहीं मिल पाया है, तो उनको आने वाले दिनों में जरूर चांस मिले। मैं ऐसी कोशिश करूंगा, टीम से रिक्वेस्ट करूंगा। तो आज क्या समझा हमने, आज हमें क्या करना है? एक तो 10 ब्लेसिंग्स हमें डेली लिखनी है। रात को सोने के टाइम मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। और आज पूरे दिन में जो आज हमने सीखा, आज के चैप्टर में, कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले याद करके, या तो फिर मुंह से बोल के या फिर मन में करके, जैसे भी आपको सुविधा हो, थैंक यू बोलना है फीलिंग के साथ। उसको महसूस करना है, उस चीज के प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है। अगर आप चाहें तो उंगलियों से या डब्बी से जैसे जादुई पाउडर छिड़कते हैं, ऐसा करके, जैसे हम नमक और मसाला कैसे डालते हैं, तभी तो उसको नाम ही दिया गया ना कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमारे, मसाले हम यूज करते हैं, ऐसे इस तरह से आप कुछ भी उसमें आप डाल सकते हैं उसमें। तो ये बहुत पावरफुल, देखने में बहुत सिंपल, समझने में सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हमारी लाइफ पे होगा। तो जरूर से हम सबको करना है। तो
मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी 7 बजे अभी पूरे, तो 1 या 2 मिनट लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखें यहाँ पे भी। जिन्होंने लिखी हैं उनमें से 1-2 लोगों की हम एक ब्लेसिंग सुनेंगे यहाँ पे। जिन्होंने ब्लेसिंग लिखी है वो लोग प्लीज हैंड रेस करें, तो उनकी 1 ब्लेसिंग या 2 ब्लेसिंग हम सुनेंगे। और जो बाकी लोग हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने 10 ब्लेसिंग लिखें। और शेयरिंग हम इसलिए लेते हैं कि बाकी लोगों को क्लैरिटी मिले कि एक्चुअल में कैसे लिखना है, तो उससे बहुत फर्क पड़े। तो जिन्होंने भी लिखा है तो वो प्लीज हैंड रेस कर सकते। यस, मैं पुष्पा जी को चांस देता हूँ कि आप अपनी 1 ब्लेसिंग पढ़ के बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ सेवंती जी के लिए, क्योंकि जो वो हमेशा क्वारी के सॉल्यूशन के पॉइंट्स लिखती रहती हैं, कहीं कुछ इसलिए कि कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सीखने को मिली, जो मैं नहीं करती हूँ, मैं सुनती हूँ सॉल्यूशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सेवंती जी। सर एक और पढ़। यस यस, एक और बोलिए, आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। कल के दिन के लिए गुरु नानक जयंती का दिन था। वो दिन बहुत अच्छा गया, खुशियों से भरा। मैंने सुखमनी जी का पाठ पूर्ण किया और सूजी का हलवा बनाया, और मुझे YouTube पे एक नया अच्छा भजन भी मुझे सुनने को मिला था। मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। देखो कितना अच्छे से उन्होंने, पुष्पा जी ने लिखा। एक उन्होंने लिखा कि दूसरे लोग कैसे सीख रहे हैं तो मैं भी उसमें से सीखूं, तो उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करी। दूसरा, अपनी जो सुप्रीम पावर, हम जो गॉड, भगवान जिस भी रूप में मानते हैं, कल गुरु नानक देव जी की जयंती थी, तो वो एक फीलिंग होती है हमारे लिए, स्पेशल दिन था कल, तो वो खुशी को उन्होंने सेलिब्रेट किया, उसके लिए धन्यवाद किया। ऐसे ही हम अपने लाइफ के अलग अलग एरिया के लिए ऐसे ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। हम किसी एक पर्सन को सुनेंगे तो मैं उसके लिए, पुष्पा चौधरी जी हैं, उनको बोलता हूँ कि आप 1 ब्लेसिंग पढ़ के बताइए कोई। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ मुझे सुख, शांति व समृद्धि देने के लिए। इसकी वजह से मैं खुशहाल जीवन जी पा रही हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम ऊपर वाले का शुक्रिया करें, तो उस समय बहुत एनर्जी मिलती है। जवान सिंह जी भी हैंड रेस कर रहे हैं, तो 1 ब्लेसिंग उनकी भी सुन ही लेते हैं, नहीं तो फिर वो हमारे जवान सिंह जी हमारे बहुत। यस, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ नर्मदा नदी पर केवड़िया स्थित सरदार सरोवर डैम के प्रति, जिसमें MP, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के राज्य के लोगों को पानी का निरंतर प्रवाह होता है और आपूर्ति होती रहती है। थैंक यू, बहुत अच्छी चीज आपने। बस और नहीं पढ़ना है, अभी टाइम हो जाएगा फिर, इसलिए आपने हैंड रेस किया, मैंने आपको एक चांस दिया। ये बहुत, लेकिन आपने गहरा पॉइंट लिखा है कि आज खाने और पानी से जुड़ा हुआ टॉपिक था, और आपने लिखा है कि डैम सही मायने में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में पानी का सहयोग डैम से होता है। तो बहुत बड़ी बात आपने लिखी है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अभी मैं मेरी 10 ब्लेसिंग जो लिखी है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने 10 ब्लेसिंग जो लिखी है, जो साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, या जो बड़े लीडर हुए हैं, जिनकी वजह से मेरे जीवन में मुझे प्रभाव दिखता है, जहां से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिनकी वजह से लाइफ आसान हुई है, तो ऐसे ही सबसे पहले मैंने लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन जी के लिए लिखा है, न्यूटन जी के लिए लिखा है, हमारे APJ अब्दुल कलाम सर के लिए लिखा है, आर्यभट्ट जी के लिए लिखा है, जिन्होंने पूरा हमारा गणित का जो मैथ का सिस्टम पूरा डेवलप किया अच्छे से डिटेल में, तो उससे हमें बहुत सपोर्ट मिला। विक्रम साराभाई जो हमारे स्पेस साइंस के सब करते हैं, ग्राहम बेल, तो ऐसे सब साइंटिस्ट के लिए मैंने लिखा है, अलग अलग धन्यवाद किया है सबके लिए। और हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे नेता, मैंने महात्मा गांधी जी के लिए थैंक यू लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए थैंक यू लिखा है, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए थैंक यू लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए थैंक यू लिखा है। ये सब लीडर्स की वजह से ही आज हम यहाँ ये जीवन जी पा रहे हैं, ये क्वालिटी लाइफ हमें जो मिली है, उसमें इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इन सबको दिल से थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे हम लोग भी अपनी लाइफ में अलग अलग एरिया में डेली 10 ग्रेटिट्यूड जरूर लिखें, बहुत वैल्यू मिलती है इससे। हमारा ये जो प्रैक्टिस है, और मैजिक स्टोन का प्रैक्टिस है,
बहुत प्रभाव क्रिएट करता है। आज का हमारा जो हम सब मिलके जो ग्रेटिट्यूड करेंगे किसी एक चीज के लिए, वो हम फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए करेंगे, जो दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे लिए खाना उपलब्ध करवा रहे हैं, हम सभी लोग मिलके। थैंक यू। और एक प्रैक्टिस जो हम डेली करते हैं, जो मेरे सेशन में मैं स्पेशली करवाता हूँ, कि जो लोग हमारे मैजिक पार्टिसिपेंट हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं, उनके नजदीकी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हैं, तो उन सबके लिए भी हम प्रे करेंगे कि वो स्वस्थ होके जल्दी से फिट होके अपने घर में आ जाए, ऐसी हम सब कामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल का चैप्टर, कल का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मनी मैग्नेट का सेशन है, तो कल पैसे के एरिया में, मनी के एरिया में हम एक नया आयाम सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, अटेंड करना है उसको अच्छे से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ। तो मैं यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। मैं मेरी पूरी आईसीएल टीम को सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्टिव होके सेशन को सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो डेली के असाइनमेंट्स हैं उसको करते हैं, जो आप अपना शेयरिंग करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, उससे भी बहुत वैल्यू क्रिएट होता है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपके जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, वन बाय वन करके हम चांस देंगे। मैं दिलशाद जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। हाँ, now I am audible, right? यस यस। ओके, तो मैं सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है मेरा, दो आई नो कि इसमें सिर्फ भावना काम करती है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क, बिकॉज मुझे लिखना है ना इसके लिए, कि मैं जब मुझे आदत ही हो गई है, कहीं सब जगह मतलब हर चीज को देखो तो शुक्र शुक्र करते हैं, राइट? थैंक यू थैंक यू। तो जब मैं किचन में एंटर होती हूँ, सपोज आई एम यूजिंग ओवन, राइट, माइक्रो ओवन, तो परमात्मा ने मेरे पति को पैसे दिए, उसको दूंगी कि यूनिवर्स को दूंगी? टू होम? पांचों को दोगे आप? पांचों को। यूनिवर्स को भी दोगे, पति को भी दोगे, ओवन को भी दोगे, इलेक्ट्रिसिटी को भी दोगे। इनमें से कुछ भी अगर मिसिंग होगा तो आप नहीं पका पाएंगे, और उन किसानों को भी दोगे जो उसमें आप पका रहे हो, जो खाना है। तो अपनी बॉडी को भी दोगे, जो खाना आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो। हमें तो हर पल, आपने क्या कहा कि मैं पल पल शुक्रिया करती हूँ, तो पल पल शुक्रिया तो हर चीज के लिए होगा ना, हर चीज के लिए होगा, बट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? थैंक यू फॉर होम टू होम? नहीं, थैंक यू आप हर चीज के लिए लिख सकते हैं ना। जैसे आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो आप कितने महीने से सेशन कर रही हैं अभी आप? मैं तो सर कभी कभार देखती थी वो 3-4 महीने से, बट अभी ये महीने से एकदम रेगुलर प्रैक्टिस कर। रेगुलर है ना, तो अभी आप दो तरह से कर सकते हैं इसमें, डेली अलग अलग चीजों के लिए। जैसे आज आप जो हमारे घर में जो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है सारे, उसके लिए एक बार लिख सकते हैं, जैसे टेलीफोन, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, इस टाइप की जो चीजों के लिए एक बार फैमिली मेंबर्स के लिए, एक बार हमारी जो यूज की चीजें, जैसे ये पैसा है, ये जो सुविधाएं हैं, जिन जिन लोगों ने हमें पैसा दिया, ऐसे अलग अलग रोज सेशन में आने वाला है, तो आप अलग अलग उसमें सपोर्ट में लिख सकते हैं। और एक महीना पूरा होने के बाद फिर जो बीते हुए कल के लिए आप लिखते हैं, उसमें से जो अच्छा हो उसको लिख सकते हैं। चॉइस आपके पास है, आप सो ब्लेसिंग भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो सर बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना अच्छा आपका मन का भाव है, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ये अंडरस्टैंडिंग होना ही बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। थैंक यू दिलशाद जी। यस, हरीश जी को अनम्यूट करता हूँ। यस,
हरीश जी दिख नहीं रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। हाँ भगत जी, धन्यवाद धन्यवाद। जो मैं प्रैक्टिस तो अभी कर रहा हूँ, मतलब नियामत तो सब, तो मतलब जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है अभी परफेक्टली। तो मैं चाहूंगा अभी थोड़ा प्रैक्टिस में आऊं, फिर मैं शेयरिंग करूं। अभी मैं हैंड रेज भी नहीं किया था। ओके हाँ ओके, थैंक यू। लेकिन जब आपने जो बात शेयर की है ना कि एक्चुअल में हमें जो प्रैक्टिस करनी है ना, एक ही चीज की करनी है कि जो हमें जीवन में अभी तक मिला है उसके लिए हम थैंकफुल रहे, वही प्रैक्टिस बस आप करते रहे अभी। ठीक है, थैंक यू। यस नरेंद्र जी। शीला जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, जिसको भी आप अनम्यूट करते हैं ना तो उनको आप साथ के साथ स्पॉटलाइट भी कर दें साथ में, या फिर मेरा स्पॉटलाइट भी हटा दें, तो वो स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, ऐसा मेरा ही फोटो दिखता रहेगा आगे। यस धन्यवाद। यस शीला जी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। आप हम पहली बार जुड़ रहे हैं ये महीने में 1 तारीख से, तो बहुत जैसे जादू हो रही है हमारी जिंदगी में। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो जो भी काम को हाथ में आता है, जो भी सामने व्यक्ति आता है, जो भी हमारी मदद करता है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड निकलता है अंदर से। मतलब हर पल ग्रेटिट्यूड होता है। लिखने के बदले अंदर हमारे मन के अंदर जो भाव होता है ना, तो उससे बहुत अच्छा फील होता है और एकदम कृतज्ञ हो जाते हैं हम। और आप सब पूरी टीम का धन्यवाद। हमें जैसे ये जादुई छड़ी मिली है, हमें ये CFL जो है वो जादुई छड़ी मिली है, तो हमें किताब में लेना है सर, तो किताब वो कैसे मंगाएंगे? हाँ, किताब के लिए आप लिंक अभी मैं टीम से बोलूंगा, लिंक यहाँ रख देंगे चैट बॉक्स में, वहां से देख लो। नहीं तो आप डायरेक्ट भी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन से ले सकते हैं। अपने शहर में भी जो बुक स्टोर होते हैं आपके शहर में, वहां से भी आप बुक स्टोर में भी मैजिक बुक मिल जाएगी हिंदी की, जादू के नाम से आपको ये। अच्छा ठीक है। तो ये आ गया, इस पे लिंक राकेश जी ने रख दिया है, तो ये चैट बॉक्स में लिंक आया है, इसको आप कॉपी करेंगे, ओपन करेंगे मोबाइल में, तो सीधा आप उसमें अंदर पहुंच जाएंगे, वहां से जाके क्लिक करके आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये ऑनलाइन से आपके पास बुक आ जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बहुत अच्छा है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 ब्लेसिंग्स भी डेली लिखते रहे, मैजिक स्टोन की भी प्रैक्टिस करें, और आपने जैसे बताया कि हर चीज के लिए आपका भाव ऐसा बन रहा है, यही हमें सबको सीखना है। थैंक यू वेरी मच। यस शेयर ऑन चैनल को अप्रूव कर दो। हाँ जी नरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट तो मैं इस महीना से स्टार्ट किया हूँ 2 तारीख से, तो जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पात्र से जो अच्छा ही लग रहा है। बट मेरा एक क्वेश्चन था, शायद नेगेटिव भी हो सकता है, तो माफ़ कीजिएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम थैंकफुल करने जा रहे हैं किसी को, तो हम सामने वाला बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कुछ गलत चीज़ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो हमारा जो बॉस है किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को नहीं। अगर एग्जांपल स्वरूप कोई सेम काम कर रहा है, किसी को वो बोलते है बहुत अच्छा किया, और किसी को बोलता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दोनों सेम ही काम कर रहा है, तो उसको मैं कैसे थैंकफुल करूँ? वो क्योंकि सबको एक नज़र फिर नहीं देखता है, तो इसके लिए ये भी मैं आपका सवाल, हाँ मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, आप दोबारा से पूछो, मेरे को क्लियर नहीं हुआ आपका सवाल। जैसा कि सबका हमारा जो बॉस है, कंपनी में हम जॉब कर रहा हूँ, तो बॉस कंपनी की बस है। ओके तो सबको सेम नज़र से नहीं देखता। जैसा किसी को सेम काम करने से किसी को हुआ मतलब बहुत अच्छा किया, और किसी को बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, और किसी को कौन एक मिनट में रोक रहा हूँ आपको, किसकी बात कर रहे हैं? बस में कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? जैसे कोई भी साइड में सर कुछ होता है, हम सबका साथ चलता है, हमारा कोई भी बस रहता है हर किसी का, तो जो बस का एटीट्यूड है वो हर तरीक़े से मतलब सबका ऊपर एक नज़र होना चाहिए, लेकिन किसी को बोलते हैं बॉस की बात कर रहे हैं। ओके मैं बस समझ रहा था, वो लैंग्वेज में मुझे वही मैं कंफ्यूज हुआ। बॉस तो मैं कैसे ग्रेटफुल महसूस करूँ, ताकि हमको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो क्योंकि हम सबको एक नज़र से देखना चाहिए, लेकिन वो किसी को
बहुत ही अच्छा बता रहा है, किसी को बहुत ही गहराई बता रहा है, किसी को मतलब एक नज़र पे नहीं देख रहा है, तो वो मतलब नेगेटिविटी कैसे हटा दूँ मैं? हाँ, ये नेगेटिव सवाल नहीं है, बहुत काम का सवाल है। और ये हम सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डेली फेस करते हैं इस चीज को। होता क्या है कि जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए किसी सिचुएशन में नेगेटिव है तो हमारे दिमाग में उसके लिए एक नजरिया डेवलप हो जाता है, तो उसका हर एक्ट हमें नेगेटिव लगने लगता है। और दूसरा फिर क्या होता है, वही चीज हम वातावरण में वापस से डालते हैं तो वो प्रभाव उसके दिमाग में पहुंचता है। क्यों बोलते हैं कि हमारी सिक्स्थ सेंस काम करती है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, छठी इंद्री जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा जो सोचने का तरीका जिस व्यक्ति के प्रति जैसा होगा, एक तो वो पावर उसके अंदर क्रिएट होगा। दूसरा, एक बहुत गहरी बात मैं आपसे कहता हूँ, बॉस कभी भी किसी के लिए गलत नहीं होता है, पहली चीज। क्योंकि अगर वो गलत होगा वो बॉस ही नहीं होगा, बॉस रहेगा ही नहीं वो। पहली सिर्फ क्या होता है, जब हमारी मन मर्जी का होता है, हमारे फेवर का होता है तो हमें अच्छा लगता है। और वही चीज अगर हमारी मर्जी की नहीं हो रही है, हमारे खिलाफ की हो रही होती है, वो एक कड़वी दवाई की तरह होती है तो हमें बुरी लगती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, डांट देते हैं, मार देते हैं, बोलते भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं, तो एक फीलिंग आता है। तो हमें सिर्फ उस सिचुएशन में भी देखना है कि बॉस अगर हमें किसी चीज पे डांट रहा है या हमारे साथ थोड़ा हार्ड होके व्यवहार कर रहा है तो वो भी मेरे हित में है। शायद इससे मेरी पॉलिश हो जाएगी, शायद मैं डायमंड की तरह मुझे तराश देगा, मैं मजबूत हो जाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 1987 अभी 2022 है, मैं 15 साल का था, तो तब मैं पढ़ रहा था 12th क्लास में शायद था मेरे ख्याल से मैं। तो वो टाइम पे मेरे फादर ने हमारे रिलेटिव के वहां मुझे ट्रेनिंग के लिए लगा दिया, बिजनेस के लिए 400 रुपए पर महीने पे। तो वो मुझे सुबह से रात तक, जैसे बोलते हैं ना इंसान का कैसे गन्ने को मशीन में डाल के जूस निकाल देते हैं, वैसे मुझे दौड़ाते थे। 15 साल की उम्र में दिल्ली जाना आना, ट्रेन में डेली पैसेंजर करके सामान लाना पहुंचाना, गांव बस की छत पे सामान चढ़ा के पहुंचाना, मैंने 15 साल की एज में तब किया। तो मैं मन में उनके प्रति इतना वो रहता था कि मेरा दम निकाल रखा है, मैं उनके प्रति बड़ा नेगेटिव होता था। लेकिन आज 30 साल बाद भी मेरे मन में जो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड निकलता है उन्हीं बॉस के लिए निकलता है कि उन्होंने मुझे इतना तैयार कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह में, बहुत जगह पे अकेला गया, कभी मैं डरा नहीं, मेरा सारा डर निकल गया उससे। तो सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। अब भी आप इसी चीज को आज के बाद से जो भी बॉस आपके साथ व्यवहार कर रहा है उसमें सिर्फ एक बार ये देखने की कोशिश करो इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। जब एक बार आप वो देखना शुरू करोगे ना तो उस निगेटिव सिचुएशन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बॉस आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें मेरे लिए क्या अच्छा हो रहा है, जब आप वो देखेंगे 4 दिन 5 दिन 8 दिन, फिर आप यहाँ पे शेयर करना कि इसमें से आपने क्या ढूंढा, क्या डिस्कवर किया इसमें से, तो फर्क दिखेगा आपको। क्लियर हुआ कोई चीज? क्लियर हुआ सर। जैसे कि हम सभी लोग एक ही सेम काम करता हूँ, सेम सबको काम दे रहा है, तो किसी को बोलता है तुम अच्छा किया, किसी को बोलता है सही है जैसा कि सही, और किसी को बोलता है नहीं हुआ। मतलब देखा जाए तो सबका सेम काम है, तो इसका क्लियरिटी मेरे को अच्छा से नहीं मिला, बाकी सही है। मैं बता रहा हूँ वो क्लियरिटी आपको कब आएगा, जब आप बॉस बन जाएंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। ये मैं बहुत विजन से बात कर रहा हूँ, मैं से कोई तुक्के से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत विजन से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बॉस जो होते हैं ना, वो बॉस बनते तभी हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी होती है कुछ, तुक्के से कोई नहीं बनता ऐसे। तो उनका एक नजरिया है। वो जैसे एग्जांपल समझो, बच्चा ए लिख रहा है, अब 5 बच्चे बैठे हैं क्लास में कि मम्मी मुझे तो टीचर ने 8 नंबर दिए और बाजू वाले को 9 नंबर दिए, मैंने भी ये अच्छा लिखा उसे। लेकिन टीचर को पता है कि उसमें ए में जो लाइन लिखी है बीच वाली लाइन थोड़ी ज्यादा ऊपर कर दी है, थोड़ी नीचे कर दी, क्योंकि टीचर वो जानता है, बच्चा वो नहीं जान रहा है। तो एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे अपने आप को रख के देखो कि बॉस ने ऐसी तो कोई उसके पास अलग स्किल है चेक करने की, ऐसा तो कोई पैमाना है उसके पास जिस पैमाने से उसने मुझे चेक किया। जब ये क्या होता है, जब हम कंप्लेंट मोड में होते हैं ना, हमें वो चीज नहीं दिखती। मैं भी मेरी लाइफ में होता हूँ, आज भी होता हूँ, मैं ऐसा नहीं मैं अभी यहाँ बैठा हूँ आपको बता रहा हूँ, आज भी मेरी लाइफ में अक्सर ऐसा कई बार होता है कि जिस व्यक्ति के प्रति मुझे शिकायत आती है तो मेरी कमी पे ही नजर जाती है, कि हम सब इंसान हैं,
वही तो हम सीख रहे हैं। मैं क्यों बोलता हूँ या हम सब लीडर क्यों बोलते हैं यहाँ पे कि जितना हम आपको बता रहे हैं हम खुद सीख रहे हैं कि हम प्रैक्टिस में आ रहे हैं ना उस चीज की। अभी आपसे मैंने टॉपिक पे डिस्कस किया, मुझे मेरी 30 साल की पूरी बैटरी चार्ज हो गई, सब याद आ गया पुराना। मैं सोच के तो नहीं आया था कि मुझे आज वो बात शेयर करनी है, मेरा दिमाग तो वहां पहुंचा ना, मेरे लिए उनके प्रति ग्रेटिट्यूड बढ़ा वापस। तो आप इस चीज को थोड़ी प्रैक्टिस करें, आज के आज रिजल्ट मत निकालें, 7 दिन आप इस पे करें काम, 1 हफ्ते बाद हम फिर बात करेंगे इस चीज पे। ऐसा आप एक बार इस तरह थोड़ा देखो, हमें आज का रिजल्ट नहीं निकालना है, हमें ये करेक्शन देखना है कहाँ पे है। आपने वो क्लिक हुआ तो एकदम सब चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट करें, 5 दिन 8 दिन देखें सिर्फ कि बॉस ने कमी निकाली, ऐसी मेरी रही कि मैं और बेहतर करूं, कि मैं बेस्ट बनूं, वो भाव मन में लाए। अब बहुत सही है, ये भाव मन में रखे, ये 2 चीज से आप 8 दिन प्रैक्टिस करो, 8 दिन में आप रिजल्ट देखना है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल था, वाकई में बहुत लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा जो भी मन में सवाल आए जरूर पूछें, बहुत वैल्यू मिलती है सवाल से। यस, मैं गत्ते जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, यस गति जी म्यूट है। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज मैं हमारी पूरी राजकोट की टीम की ओर से यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। 4 दिन बाद अहमदाबाद में भाविन सर का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो हम सबका एक अनुरोध है कि जितने भी लोग अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं या फिर उसके आसपास से हैं, तो वो सब लोग जाए, अपने साथ औरों को भी ले जाए, ताकि पूरी अहमदाबाद की टीम ने सर जो मेहनत की है तो वहां पे सिर्फ उपस्थित रह के उसको सफल बनाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम सब भी उसमें से अभी पसार हुए हैं, तो हमें पता है, गुजरे हैं। तो भाई कितना मेहनत लगता है, कितना कुछ लोग करते हैं एक प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, और सबको वैल्यू मिले इसलिए बहुत मेहनत करते हैं सर, सही में बहुत मेहनत करते हैं, और इतनी अच्छी वैल्यू भी मिलती है। भाविन सर इतना देते हैं सर। अब जब भाविन सर से लेके लास्ट वाला आदमी तक इतने लोग मेहनत करते हैं ना, तो हमें वहां सिर्फ हाजिर रह के, उपस्थित रह के अपना इतना छोटा सा योगदान देना है। तो सभी से प्रार्थना है कि सब लोग जाए, जो भी लोग हैं, उनके कोई रिलेटिव्स भी वहां पे है तो उनको इन्फॉर्म करें। बाकी तो सब सर आप ही बता दोगे। थैंक यू। नहीं, आपने इतना अच्छे से क्रिएट किया है गति जी, ये बिल्कुल सही है। हमारी राजकोट की मेहनत करती है, हमारी राजकोट की इतनी देवी है ये, उर्मिला जी, गति जी और तृप्ति जी, इन लोगों ने बहुत मैं तीनों को जानता हूँ, तो बाकी लोग ऐसा बुरा नहीं लगाए। बाकी पूरी टीम भी जो इनके साथ है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया था, और ऐसे ही आज हमारी अहमदाबाद की टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो गति जी उनके सपोर्ट में यहाँ पे आई हैं। तो जो भी लोग अहमदाबाद में बसे हुए हैं, आप में से अहमदाबाद के आसपास हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव अहमदाबाद में है, तो आप उनको जरूर वहाँ पे, इस प्रोग्राम की लिंक हमारे इसमें आती ही है टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से उनको रजिस्टर करके आप जरूर भेजिए। क्योंकि इसलिए नहीं भेजना है कि भाविन सर का प्रोग्राम है और आपको अटेंड करना है, इसलिए भेजना है कि हमारे रिश्ते हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे हों, वो जो नजरिया वहां पे बदलेगा, जो वहां हम सीखेंगे, उसके लिए जाना है, खुद के लिए जाना है, ये समझ के। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई वैल्यू हमारी लाइफ में ऐड होती है, हमारा जीवन बदल जाता है, और ये सेशन आपकी जिंदगी बदल देगा। ऐसा है। थैंक यू गति जी। सर, ये घर पे बैठे भाविन सर से मिलने का भी बहुत बढ़िया मौका है। हाँ, वो तो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सारे बेनिफिट बहुत सारे हैं, वो उन बेनिफिट का तो कोई बोलते हैं, उनके आसपास आप रहोगे, मैं अभी कभी ऑफिस में जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो जो फीलिंग मिलता है, जो वाइब्रेशन पास में रहने का मिलता है, उसकी तो कोई शब्दों में हम बता ही नहीं सकते हैं कभी। और एक दूसरे से भी मिल सकते हैं सर। एक दूसरे से भी आप मिल सकते हैं, बहुत अच्छी बात। थैंक यू गति जी, थैंक यू। यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। धन्यवाद 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 CFL की पूरी टीम को। मैं शेयरिंग में इतना कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी लास्ट संडे को अभी तक का
सबसे ज्यादा पीपल्स आए थे, लगभग 100 क्रॉस किए थे, जिसमें मैंने उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया था। तो मेरा आज तक ऐसा लेक्चर नहीं हुआ जो पूरा पॉजिटिविटी में हुआ है। मैंने पूरा दिन भर जो लेक्चर लिया पूरी पॉजिटिविटी में लिया, तो सभी लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस था। मेरा जो ग्रेटिट्यूड में रहना, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरे बात करने का तरीका, मैं जो भी बोल रहा था उसमें नेगेटिविटी नहीं आ रही थी, मैं दिल से बोल रहा था। तो जब एंड में मैंने शेयरिंग सुनी कि मेरा इतना अच्छा ऐसे रहा, दिल से पढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, तो ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि यह जो क्रिएटिविटी है ये CFL की तरफ से आई है। क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी है पढ़ने के लिए, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उस बुक को लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचाया जाए। और जो आपकी टीम ने इतना बढ़िया से काम किया है, उसको इतना अच्छे से समझाया है, लोगों के दिलों तक पहुंचाया है, उसके लिए मैं आप पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू तरुण भाई। कितनी गहरी बात तरुण भाई ने शेयर की है कि जब हम सुबह से ही पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हैं, दिन में जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव हमारे साथ वहां जाता है। तो उन्होंने पूरे दिन लेक्चर लिया 100 लोगों के सामने और पूरे लेक्चर में कोई नेगेटिव बात निकल के नहीं आई, पॉजिटिविटी क्रिएट रही, उनके अंदर एनर्जी भी बनी रही। उसकी वजह से जब हम सुबह से ही रिचार्ज हो जाते हैं, मेरी बैटरी बोलते हैं ना 100% फुल हो जाती है इसके बाद। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे शेयर की है। थैंक यू। और आपका जो सीखने का जो भाव है, लर्निंग एटीट्यूड है, वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। जो है कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से मेरा एक विजन है ये। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं आपको देखता हूँ तरुण जी, आप इतनी कम एज में इतना सीखने के भाव में, जबकि आप लोगों को सिखा रहे हैं, उसके पीछे आपका जो सीखने का भाव है, ये चीज मैंने भाविन सर में देखी है कि वो इतने लोगों को सिखाते हैं, आज भी सीखने के लिए बहुत दौड़ते हैं। वही चीज जीतू अंकल के अंदर है कि आज 73 की एज में भी वो इतना नॉलेज होने के बाद भी इतना सीखते हैं। तो जो सीखता रहेगा ना, तो ऑलरेडी उसको सिखाने का मौका तो मिलेगा ही, बहुत ग्रोथ होती है इससे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। एक चीज और शेयरिंग करना चाहूंगा। यस। जैसे कि मैं सर के साथ हूँ, कंपनी है, तो वो जो सर है उनमें भी इतना ग्रेटिट्यूड है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वह मतलब ऐसे सिंपल तरीके से बात करते हैं, ऐसे सिंपल तरीके से रहते हैं, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और कुछ भी नेगेटिविटी आसपास आने ही नहीं देते हैं। और मैं जबकि गांव से आया था आज से 6 महीने पहले, मैं इतना बदमाश, अभी आप सोच सकते हैं गांव से आया था, तो मुझे उन्होंने डेली उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। मैं बात करता था तो पहले बात सही नहीं करता था, पहले कुछ भी बोल देता था, समझता नहीं था। तो उनके लिए मैं बहुत बड़ा टास्क था, पर उन्होंने मुझे चुनौतियां दी, मुझे डांटा, मुझे सुधारा। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और मैं आज ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, तो उन्हीं की बदौलत दे रहा हूँ मैं सर जी। और उसके बाद चमत्कार हुआ, हमारे टीम में आए सामराव जावड़े सर, द मैजिक की तरह, जिन्होंने CFL को लाया। और मैं ही नहीं, अभी मैंने बहुत से लोगों को जोड़ा है और वो कर रहे हैं और उनको पॉजिटिव सोचने का मौका, पॉजिटिव सोच रहे हैं वो। और हमारे ऑफिस में भी थैंक्स की भावना ही चलती है सुबह से लेकर शाम तक। बहुत एक दूसरे को गले मिलते हैं, यानी मेरे से जो जैसे कि रहता है ना ऑफिस में, जो कोई बड़ा रहता है तो कुछ जेलस फील करते हैं लाइक दैट, तो वो भी नहीं हो रहा है। मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, तो वो जो नेगेटिविटी थी थोड़ी बहुत भी, वो भी चली गई। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बताइए, आप पूरा कीजिए, फिर मैं इसी के ऊपर एक बात बताऊंगा। आप पूरा कीजिए पहले। तो वो जो एक मुझे जो हैप्पीनेस महसूस हो रही है, मैं कर तो रहा था, मैं मेहनत पूरी कर रहा था, पर मुझे उसके पीछे जो खुशी भी नहीं मिल रही थी, वो द मैजिक CFL से मिली है। और जो आप लीड कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मेरा सर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो आज 100 लोग आ रहे हैं। और आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और इतना दिल से पढ़ाते हैं। आपके अंदर जितना भी स्टाफ है, तो जो दिल से किसी के बात तक चाहती है ना, तो सीधा दिल के अंदर प्रवेश करके उसका जीवन पूरा नए तरीकों से नया जीवन स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए मैं आपके
आपका शुक्रिया, आपका आशीर्वाद देता हूँ कि मैं भी आपकी तरह कुछ ऐसा काम करूं कि आज भी मेरी जो दिल की बात लोगों तक पहुंचे और मैं कुछ अच्छा काम करूं। धन्यवाद 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 सर। थैंक यू। तरुण जी ने जो बात कही है उसके ऊपर मुझे एक बात ध्यान आई। मैंने अभी पीछे मेरे किसी फ्रेंड से बात हुई, उन्होंने कुछ अपने कंपनी में कुछ ट्रेनिंग लिया और काफी बड़ा अमाउंट पे किया उसके लिए। तो मैंने उनसे बात बात में पूछा कि मुझे भी कुछ टिप्स दो, आपने इतना लाखों रुपए भरा है इस काम में, कोर्स करने में, तो मुझे आप बताओ उसके लिए। तो उन्होंने एक ही बात कही, वो बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम था कुछ, तो उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ एक जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, उनके अंदर आपस में किसी का भी एक दूसरे के प्रति कंप्लेंट का भाव नहीं होना चाहिए। आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक सिनर्जी क्रिएट होनी चाहिए। तो जो बात अभी हमने सुनी वो एक्चुअली यही है कि वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं, गले मिलते हैं। तो जब ये वातावरण आपकी कंपनी में होता है ना, तो कंपनी की ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी शेयरिंग थी, थैंक यू वेरी मच। बस एक लास्ट शेयरिंग लेंगे फिर हम कंप्लीट करेंगे। यस सरिता जी को कन्वर्ट करता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। बहुत सारे लोग रहते हैं, चांस मिल नहीं पाता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। यस यस सरिता जी, थैंक यू वेरी मच सर चांस देने के लिए। मुझे ये आज जो आपने टॉपिक लिया उसी पे शेयरिंग करना है। एक्चुअली ये हम लोग 1 साल से लगभग कर रहे हैं CFL। तो बच्चों को तो आदत रहती है कि टीवी देख के खाना खाने की, और ये सबसे आदत मुझे मेन छुड़वानी थी, बट हमारे घर में हम सब लोग मिलके सुनते हैं। तो जब से ये सुना है तब से बच्चे अपने आप, अभी हम सब मिलके एक साथ खाना खाते हैं इवनिंग में, और दोपहर में भी जब भी खाते हैं तो दोनों भी बच्चे बिना टीवी देखे ये सब खाना खाते हैं। दूसरा और एक शेयरिंग था कि मुझे जैसे आदत थी, मुझे 12 साल से डायबिटीज है, तो मैं हमेशा उसके लिए मुझे बहुत चिड़चिड़ापन रहता था कि मैं ही क्यों, इतने जल्दी मुझे ही क्यों आया, और मुझे खाने में मीन्स ये सब पसंद है, और इतने जल्दी 30s में मेरे एज में मुझे डायबिटीज हो गया, मैं कुछ भी नहीं खाना मीन्स खा पा रही हूँ, स्वीट्स और ये सब। बट जब से ये CFL सुना है तब से बेसिक तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ गया, और जो भी अभी खाना खाती हूँ उसमें काफी इंटरेस्ट आ गया। जो भी सलाद खा रही हूँ, और सब चीज के लिए पहले तो ग्रेटिट्यूड हूँ कि एटलीस्ट ये तो मुझे खाने को मिल रहा है जो मे भी बाकी लोगों को नहीं खाने को मिल रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया मेरे डाइट में, काफी बढ़िया चेंज आया। मुझे चाय की बहुत आदत थी, वो मेरी अब टोटल बंद हो गई। मैं बस 2 टाइम वो भी ग्रीन टी या ऐसे ले रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक था इसीलिए मैंने शेयर किया कि बाकी लोगों में भी ये आ जाए कि सही में ये आप दिल से अगर ग्रेटिट्यूड चाहो तो आप खुद में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सरिता जी। ये सच्चाई है बिल्कुल कि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो देखो अच्छा होता है। आज हमारे लव भाई हमें स्पेशल सिखाते हैं कि हम मीठा कम करें, छोड़ दें, जितना लेस हो सके चीनी को कम करें। तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है खाने की, जैसे आपने बताया कि बहुत कुछ चॉइस में मिलता है हमें खाने को। तो ये भी एक नजरिया है और हमारी लाइफ है। तो आज के सेशन की जो बोल सकते हैं ना कि वन थिंग, एक लाइन जो अगर मैं बोल के सेशन को कंप्लीट करूं वो यही है कि अभी यहाँ से सेशन पूरा होने के बाद हम उठ के जो भी पानी पिए, चाय पिए, खाना खाएं, नाश्ता करें, कुछ भी करें, तो हमें प्रैक्टिस शुरू कर देनी है आज से। दिल से धन्यवाद करना है, चाहे हम उसमें 5 सेकंड भी दें, 2-3 सेकंड भी देंगे तो भी वो प्रभाव क्रिएट होगा। ये प्रैक्टिस हम सबको आज से शुरू करनी है। यही मेरा आप सबके लिए मैसेज है। इसके साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।